हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने CSS ग्रिड्स के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम CSS फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो CSS फ्लेक्स बॉक्स भी बिल्कुल CSS ग्रिड्स की तरह लेआउट के काम में आता है और ये एक दूसरा तरीका है। वैसे मेरा फेवरेट ग्रिड है CSS ग्रिड, बट आप फ्लेक्स बॉक्स भी यूज कर सकते हो अपने वेबसाइट के पेज के लेआउट के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे CSS फ्लेक्स बॉक्स का हम यूज करते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स से पहले जो हम लेआउट के लिए जो तरीके यूज करते थे उसमें ब्लॉक, इनलाइन, टेबल या पोजीशन यूज करते थे। फ्लेक्स बॉक्स एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहले जिस तरीके से हमारा ग्रिड होता था उसी तरीके से यहाँ पर फ्लेक्स कंटेनर होता है और इसके अंदर आप मल्टीपल डिव्स या जिसे हम फ्लेक्स आइटम्स कहते हैं वो आप इंसर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक आपका डिव होगा जिसमें फ्लेक्स कंटेनर होगा और उसके अंदर सारे फ्लेक्स के आइटम्स होंगे। तो ये रहा एग्जांपल और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1, 2, 3 ये तीनों डिव आपके फ्लेक्स के थ्रू आपका हॉरिजॉन्टली स्टैक हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि फ्लेक्स को यूज करने के लिए हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करेंगे और यहाँ पर फ्लेक्स दे देंगे और बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जितने भी आइटम्स होंगे वो फ्लेक्स के आइटम्स हो जाएंगे। तो ये रहा एक बेसिक एग्जांपल। नेक्स्ट हम देखते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे CSS फ्लेक्स के कंटेनर की। तो जैसा हमने बताया कि पहले हमारा CSS फ्लेक्स बॉक्स में कंटेनर होता है जो कि पेरेंट एलिमेंट होता है और इसका डिस्प्ले हम फ्लेक्स देते हैं। इस फ्लेक्स कंटेनर की 4-5 प्रॉपर्टीज होती है जिसमें डायरेक्शन, रैप, फ्लो, कंटेंट, अलाइन आइटम और अलाइन कंटेंट होता है। एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी। तो फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि लिखा हुआ है कि डायरेक्शन बताता है ये। तो यहाँ पर आप दो तरह से डायरेक्शन बता सकते हो कि जो आप फ्लेक्स यूज कर रहे हैं उसका डायरेक्शन कॉलम है या रो है। तो कॉलम करते ही 1, 2, 3 देखिए ऊपर से नीचे वर्टिकल डिस्प्ले हो जाएगा और अगर आप रिवर्स कर देते हो कॉलम को तो ये आपका एग्जाम्पल चलिए दिखा देता हूँ। 1, 2, 3 नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा और अगर आपको रो की तरफ दिखाना है जो नॉर्मल फ्लो होता है तो आपको यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन रो करना होगा 1, 2, 3। तो अगर जैसा भी आपका लेआउट है उस हिसाब से ये आप प्लानिंग कर सकते हो। रो का रिवर्स भी होता है जिसमें आपका 1, 2, 3 राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें आप बताते हो कि इस पार्टिकुलर रो में या कॉलम में क्या जो आप आइटम्स है वो रैप करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर आप रैप दे देते हो फ्लेक्स रैप तो ऑटोमेटिकली जैसे ही इसका यहाँ पर स्पेस खत्म होगा वो नेक्स्ट लाइन पे रैप हो जाएगा। अगर पेज बड़ा है देखिए ये एक ही लाइन में आ गया, जैसे जैसे वो छोटा होता है तो वो उस तरीके से मल्टीपल रोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का कमाल है। नेक्स्ट हमारा है नो रैप। अब नो रैप अगर आप करते हो तो चाहे साइज बड़ा हो छोटा हो ये आपका 12 के 12 पिक्सल 12 के 12 कॉलम्स ही डिस्प्ले होंगे। और चलिए नेक्स्ट रैप रिवर्स है। अगेन रिवर्स कुछ इस तरीके से काम करता है, जब आपका एक रो होता है तो 1 से लेकर 12 तक एक ही रो में डिस्प्ले होता है, लेकिन जैसे आप इससे छोटा करते हो और आपका रैप होता है तो रैप आपका बेसिकली रिवर्स वे में होता है, मतलब नीचे से ऊपर 1 से लेकर 10, 11, 12 ऊपर हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। और फ्लेक्स फ्लो हम बताते हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप दोनों मेंशन कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आप पहले तो बताओगे कि डायरेक्शन क्या है, रो है या कॉलम है, और दूसरा बताओगे रैप है या नो रैप है। इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट होता है, जैसे हमने CSS ग्रिड में भी बताया था और ये भी कुछ इस तरीके से है। अगर आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हो तो ये सेंटर में आ जाता है। अगर आप स्टार्ट पे करते हो तो देखो बिल्कुल स्टार्ट पे आपका आ जाएगा। एंड पे करोगे तो आपका एंड पे आ जाएगा सारे आइटम्स, फ्लेक्स के आइटम्स। और स्पेस बिटवीन करोगे तो इन तीनों के बीच में स्पेसिंग आ जाएगी। इस तरीके से और भी है, आपके सेंटर है, फ्लेक्स स्टार्ट है, फ्लेक्स एंड है
और स्ट्रेच है, स्ट्रेच में देखिए बेसिकली ये आपका ऊपर से नीचे स्ट्रेच कर लेता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम अलाइन यूज कर रहे हैं, अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम वर्टिकल होता है और जो नॉर्मल हमने भी यहाँ देखा था स्पेस बिटवीन या स्पेस जस्टिफाई, ये आपका हॉरिजॉन्टल में काम करता है। इस तरीके से यहाँ पर आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, अलाइन आइटम्स बेस लाइन ले सकते हो, सेंटर ले सकते हो, टॉप स्टार्ट ले सकते हो, एंड ले सकते हो। तो यहाँ पर ये एग्जांपल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए स्पेस बिटवीन में इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा, स्पेस अराउंड में दोनों के आगे पीछे ये स्पेस होगा। तो जैसा आपको लेआउट चाहिए उस तरीके से आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। अगर बिल्कुल सेंटर में आपने करना है फ्लेक्स का यूज करके, तो सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे, इसकी हाइट आप 300 करोगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ये दोनों करते ही आपका जो भी कंटेंट है वो बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमने अभी जस्ट ऊपर किया है। तो नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं आइटम्स की। तो फ्लेक्स कंटेनर के अंदर फ्लेक्स आइटम्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4, और ये रहे हमारे आइटम्स। तो इन पे हम कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं? तो इनके कुछ प्रॉपर्टीज है 5-6, जिसमें ऑर्डर, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स और अलाइन सेल्फ आता है। तो ऑर्डर जैसा आपको पता है कि 1 2 3 4 एक ऑर्डर होता है। अगर आप फ्लेक्स के आइटम्स डिस्प्ले करना चाहते हो लेकिन एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, मतलब वैसे तो हमने 1 2 3 4 इस ऑर्डर में लिखा है, लेकिन हम डिस्प्ले करना चाहते हैं पहले 4 को, फिर 2 को, फिर 1 को और फिर 3 को। तो वो हम कर सकते हैं ऑर्डर देकर 4 2 1 3। तो जो भी आप ऑर्डर देते हो जिस आइटम को, वो सबसे पहले आ जाता है। फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर आप एक पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम को बड़ा करना चाहते हो बाकी के कंपैरिजन में, तो आप उसको फ्लेक्स ग्रो कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ देखिए फ्लेक्स ग्रो हमने 8 टाइम्स कर दिया बाकी के आइटम से। तो 1 2 आपका नॉर्मल साइज है, लेकिन जो थर्ड है वो इसका 8 गुना साइज हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और उसी तरीके से श्रिंक काम करता है। और श्रिंक बेसिकली आपका जैसे कि 3 को हम श्रिंक कर देते हैं 2 टाइम्स, तो यहाँ पर आपका श्रिंक का एग्जांपल ये रहा। यहाँ 0 की जगह मैं 2 टाइम्स कर देता हूँ थ्रो, तो ये श्रिंक कर जाएगा, बाकी के कंपैरिजन में डबल श्रिंक हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा। ओके, सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा है फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस बेसिकली आपका इनिशियल लेंथ बताता है फ्लेक्स का, जैसे कि 200 पिक्सल है, 300 पिक्सल है, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। फ्लेक्स प्रॉपर्टी एक शॉर्ट हैंड है, और यहाँ पर आप फ्लेक्स को ग्रो कर रहे हो वो मेंशन कर सकते हो, फ्लेक्स को श्रिंक करना चाहते हो वो मेंशन कर सकते हो, और फ्लेक्स का बेसिस, ये 3 प्रॉपर्टीज का शॉर्ट हैंड है फ्लेक्स। नेक्स्ट हमारा अलाइन है। वर्टिकल अलाइन के लिए हम अलाइन सेल्फ यूज कर सकते हैं, और ये आपका अलाइन सेल्फ हो गया। अलाइन सेल्फ सेंटर करते ही ये आपके वर्टिकल सेंटर में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये जो प्रॉपर्टीज है 6 प्रॉपर्टीज है फ्लेक्स बॉक्स आइटम्स के, वो भी क्लियर हो गए हैं। अब हम चल के कुछ लास्ट एग्जांपल्स देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने फ्लेक्स बॉक्स को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे हम चाहते हैं कि फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है ये रो हो, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स में ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट हम डेस्कटॉप के हिसाब से डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं और फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप पे 1 2 3 रो में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप मैक्सिमम विड्थ 800 मीडिया क्वेरी लगाते हैं, तो ये मोबाइल के लिए आप इसे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हो। देखते हैं, तो यहाँ देखोगे आप, यहाँ पे 1 2 एक रो में है, फ्लेक्स में फ्लेक्स रो है, और जैसे ही 800 पिक्सल से नीचे आता है तो ये ऑटोमेटिकली आपका वर्टिकल में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप रेस्पॉन्सिव लेआउट्स बना सकते हो। एक और एग्जांपल आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, और यहाँ पर आई थिंक दैट दिस इज द सेम वन, राइट। सो दिस इज द सेम एग्जांपल, और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा रेस्पॉन्सिव इमेज गैलरी बना हुआ है इमेज ग्रिड के थ्रू। तो इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं, और यहाँ पर बेसिकली पहले हम HTML देखते हैं। तो HTML में हम एक रो यूज कर रहे हैं, और रो के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं, 1 2 3 4। तो अगर आप देखो तो ये रो है, एक कम्प्लीटली रो है,
पूरा का पूरा, और इसमें 1 2 3 4 ये 4 कॉलम्स है और हर कॉलम में डिफरेंट इमेजेज है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो ये मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूँ तो ये वेडिंग है, ये देखिए वेडिंग की पिक्चर है। सेकंड वाला रॉक्स की पिक्चर है। थर्ड ये आपका फॉल्स है, फिर पेरिस की फ़ोटो है। और मैं सेकंड कॉलम में जाऊँ तो यहाँ पे सबसे पहले अंडर वाटर है, ओशियन है। थर्ड वाले में फिर अगेन वेडिंग है और फोर्थ वाले में आपका अंडर वाटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रो के अंदर हमने 4 कॉलम्स बनाए हैं। तो अब चलिए इसके CSS को देख लेते हैं। और CSS के अंदर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है और फ्लेक्स रैप कर दिया है। तो जैसे ही हमारा डायरेक्शन ख़त्म होता है तो वो रैप हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम का फ्लेक्स हमने 25% किया है और इसके बाद फिर हम तो जितने भी आप कॉलम्स यूज करने वाले हो, यहाँ पे जैसे 4 कॉलम्स है वो 25% में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये 800 पिक्सल वाले रेंज में आता है तो फ्लेक्स 50% हो जाएगा। मतलब इसको अगर मैं छोटा करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अभी 4 कॉलम्स है, ये 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा 50% में। और अगर इसे और छोटा कर देते हैं तो क्या होगा, ये आपका 100% में कन्वर्ट हो जाएगा फ्लेक्स। तो फ्लेक्स बेसिकली आपका विड्थ बता रहा है यहाँ पर। तो आई होप आपको ये इमेज गैलरी क्लियर होगी। और अगर कभी आपको एक इमेज गैलरी बनानी है, आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट इस कोड को कर सकते हो। यहाँ पर फ्लेक्स के थ्रू, फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू हम एक वेबसाइट को बनाएंगे और ये वेबसाइट भी रेस्पॉन्सिव होगा। तो रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या है, जैसे मैं इसकी विड्थ को छोटा करूँगा, देखिए ये लिंक जो हॉरिजॉन्टल में था अब ये वर्टिकल में हो जाएगा। मतलब कि जो पहले रो में था अब वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 कॉलम्स है, अबाउट मी और टाइटल हेडिंग की। लेकिन जैसे ये छोटा करेंगे तो अबाउट मी और टाइटल दोनों एक ही कॉलम में आ जाएंगे। तो इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं। और यहाँ पर हमने फ्लेक्स यूज किया है, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप और रो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपने इस वाले केस में, डेस्कटॉप वाले केस में। इसके बाद रो यूज करने के बाद हम साइड का फ्लेक्स 30% कर देते हैं, ये साइड बार का। और जो मेन बार है हमारा, मेन कॉलम है, उसको हम 70% कर देते हैं। तो यहाँ इसके HTML को अगर आप देखो तो हम एक रो लेते हैं। रो में पहला डिव क्या है, साइड, दूसरा डिव क्या है, मेन, राइट। तो यहाँ पे 2 डिविजन्स हो गए, ये 30% और ये 70%। लेकिन जैसे ही हम रेस्पॉन्सिव में जाते हैं और मैक्स विड्थ हम 700 पिक्सल लेते हैं तो फ्लेक्स का डायरेक्शन हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो भी फ्लेक्स हमारा है, अब जो पहले रो था अब वो आपका कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपने एक पूरे वेबसाइट के लेआउट को डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी और अब आप फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू एक वेबसाइट के लेआउट को डिजाइन कर सकते हो। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।